Okay, so next topic is matrix and array operations. Now we will understand that how we can add two matrices, we can subtract two matrices, how we can multiply them, divide them, और power कैसे calculate कर सकते हैं. We have some arithmetic operations, then we will have logical operations, relational operations. तीन तरह के operations होते हैं जो हम MATLAB में use करते हैं. तो सबसे पहले हम arithmetic operations की बात करने वाले हैं. These are some arithmetic operators. These are called operators जो आप MATLAB के अंदर use करते हो. प्लस साइन इज़ यूज फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार या एस्ट्रिक बोला जाता है इसको, ये हम यूज़ करते हैं एस्ट्रिक का साइन. ये डिवीज़न है, ठीक है, इसको हम लेफ़्ट डिवीज़न बोलते हैं, शायद नहीं राइट बोलते हैं, पता नहीं. ये डिवीज़न का सिंबल है, ठीक है. उसके बाद कैरेट, इसको कैरेट बोला जाता है एक्सपोनेंशियल के लिए, एक्सपोनेंशिएशन, पता नहीं क्या लिखा हुआ ये, एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है. तो पावर के लिए वी यूज़ दिस कैरेट सिंबल. ओके, so now if you have two matrices of same size A and B, you can simply write A plus B. ठीक है, एक मैट्रिक्स A है एक B है, दोनों का साइज सेम है. एंड इफ़ यू राइट C इज इक्वल टू A प्लस B, तो हर किसी एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करके C में दिखा देगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ. सिमिलरली यू कैन डू A माइनस B, दोनों सेम साइज के होने चाहिए, देन इट इज़ वैलिड. इसका ध्यान देना. मल्टीप्लिकेशन, अब मल्टीप्लिकेशन जब आप वैसे भी करते हो कॉपी पे, तो आपको पता है कि एक चीज़ चेक करते हैं हम कि जो A के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो B की नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होंगी, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. तो अगर आपके पास मैटलैब में ऐसा नहीं है, आपने A बनाया B बनाया और वहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो एरर आ जाएगा. तो A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए. तो जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करके आंसर फाइंड करते हो, मैटलैब डायरेक्टली आपको आंसर बता देगा. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपली ऐसे हो जाती है. इसके बाद डिवीज़न A बाई B, ये किसके बराबर है? ये A मल्टीप्लाइड बाई B इनवर्स है, ठीक है. A बाई B का मतलब है A B इनवर्स फॉर सेम साइज स्क्वायर मैट्रिसेस. यहाँ पे ये कंडीशन है, सेम साइज के स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे तभी ये चीज़ कैलकुलेट होगी. B इनवर्स कैलकुलेट करना है, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कंडीशन चाहिए. देन A रेज टू पावर समथिंग 2, जैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो जब आप ऐसे लिखोगे A रेज टू पावर 2, तो ये दोनों को A से मल्टीप्लाई करके A स्क्वायर आपको देगा. A इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है. तो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं. नाउ यहाँ पे हम मैट्रिक्स के साथ, जैसे A मैट्रिक्स है, उसके सारे एलिमेंट्स के साथ अगर आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जिसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं. जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट्स 1 1 1 1 1 हैं, सारे एलिमेंट्स, ठीक है, स्केयर हो कैसा भी हो. आप चाहते हो सारे एलिमेंट्स को हम 3 3 3 बना दें, तो हम क्या करेंगे, हम 3 को A से मल्टीप्लाई कर देंगे. देन यू हैव सिंपल कमांड 3 एस्ट्रिक साइन A. जब आप 3 एस्ट्रिक साइन A लिखोगे तो वो 3 सबके साथ अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. तो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा हुआ है अल्फा स्टार A multiplies each element of A by alpha and so on. Command A plus alpha adds alpha to each element of A. Command A multiplied alpha, alpha पीछे भी लिखा जा सकता है, alpha आगे भी लिखा जा सकता है. It multiplies each element of A by alpha, ठीक है. अब इसमें जो A है हमारा, that can be a matrix और that can be a vector also, ठीक है. Vectors are just treated as single row और single column, ठीक है, सिंगल रो और एक कॉलम मैट्रिक्स. जो वेक्टर्स हैं कह रहा है वो एक मैट्रिक्स ही है मैटलैब के लिए. मतलब अगर आप 3 इंटू A लिखे और एक वेक्टर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो सिंगल कॉलम है, वो सारे के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देगा हर किसी एलिमेंट के साथ. तो ये हमारे पास है. अब ये राइट डिवीज़न है जो हमने ऊपर लिखा था, इट इज़ A B इनवर्स, ठीक है. ये जो हमने यहाँ पे साइन देखा है, इसको राइट डिवीज़न बोला जाता है. ये A B इनवर्स के बराबर है. लेकिन नीचे हमारे पास एक और ऑपरेशन है विच इज़ लेफ्ट डिवीज़न. तो लेफ्ट डिवीज़न में क्या होता है, इट इज़ इन एडिशन टू द नॉर्मल और राइट डिवीज़न देयर इज़ लेफ्ट डिवीज़न. दिस डिवीज़न इज़ यूज्ड टू सॉल्व मैट्रिक्स इक्वेशन. इन पर्टिकुलर कमांड x इज इक्वल टू A बाई B, इट सॉल्व मैट्रिक्स इक्वेशन AX इज इक्वल टू B. अगर आपने मैट्रिक्स के कुछ मेथड्स पढ़े हुए हैं, जैसे गॉस सीडल करते थे हम, गॉस एलिमिनेशन करते थे, उसमें अगर हमारे पास एक इस तरह की इक्वेशन आप बना पाओ, मतलब बेसिकली सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है हमारे पास, एक्स वाई जेड
3 अननोन्स होते हैं, 3 इक्वेशंस होती हैं। हम पहले लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं, उनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। और अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है, ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय सम वेक्टर एक्स इज इक्वल टू बी, बी इज ए वेक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो वहाँ पे अगर आप एक्स फाइंड करना चाहते हो तो इट मीन्स यू आर सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशंस। तो मैटलैब में सीधा सीधा है ये ऑपरेशन, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यू जस्ट नीड टू राइट एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी। इसमें लेफ्ट डिवीजन आपको यूज़ करना है। तो वो जो भी सेट ऑफ एक्स, एक्स वाई जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, हम ए कुछ देंगे उसको, मैटलैब को ए कोई मैट्रिक्स देंगे हम जिसमें कुछ कोफिशिएंट्स होंगे 3, -2, 1 लाइक दिस। हम बी कुछ देंगे जो एक कॉलम वेक्टर होगा, और फिर ये क्वेश्चन लिखेंगे तो इट विल सॉल्व। Thus a by b is almost same as inverse a multiplied by b. ये बेसिकली a by b है, तो it is similar to a inverse multiplied by b but faster and more numerically stable than computing inverse a multiplied by b. It degenerates case of scalars. तो इसका क्या मतलब है, 5/3 जैसे है gives 0.6, 3/5 gives 5 inverse multiplied by 3. वही सेम चीज़ है, कह रहा है मतलब स्केलर्स के केस में अगर आप 3/5 लिख रहे हो राइट डिवीजन के साथ, इट विल गिव यू 0.6. यू कैन ऑल्सो राइट 5 इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई 3, इट विल गिव सेम आंसर 0.6. और यू कैन राइट 5 लेफ्ट डिवीजन 3. बस याद रखना है व्हेन यू यूज लेफ्ट डिवीजन देन द 3 इज एक्चुअली न्यूमरेटर, जो नीचे आ रहा है वो न्यूमरेटर है। तो इस तरह से भी मैटलैब के अंदर हम ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। बेसिकली एक्स इज इक्वल टू ए बाई बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टू सॉल्व सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हम ए एक्स इज इक्वल टू बी के इक्विवेलेंट है ये कमांड, इसको आपने ध्यान में रखना। तो दीज आर सम मैट्रिक्स ऑपरेशंस, ठीक है, मैट्रिक्स ऑपरेशंस। अभी देखो हेडिंग देखो, मैट्रिक्स एंड एरे ऑपरेशंस, दे आर डिफरेंट। मैट्रिक्स ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिए सारे जो मैट्रिक्स के साथ हम करते हैं। Now we have array operations. Array is element by element operations. Array का मतलब क्या होता है, element by element. जैसे मान लो आप चाहते हो कि मेरे पास 2 मैट्रिसेस हैं, दोनों का साइज सेम है। फर्स्ट A मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट B मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट उधर फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, जो आप सिंपली कॉपी पे कर सकते हो। 2 मैट्रिक्स लेके आप एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। लेकिन मैटलैब में इसको कैसे करेंगे, मैटलैब में हम एक डॉट लगा देंगे स्टार के आगे, एस्ट्रिक साइन के आगे आप डॉट लगा देंगे, इसको बोलेंगे एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। जैसे हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, व्हेन यू डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, व्हाट यू डू, एक्स कंपोनेंट को एक्स से मल्टीप्लाई किया, प्लस वाई को वाई से किया, प्लस जेड को जेड से किया। डॉट प्रोडक्ट में ऐसे ही करते हो ना स्केलर प्रोडक्ट में। तो सिमिलरली इफ यू वांट टू डू डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स और 2 मैट्रिसेस, तो आप वहाँ पे एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करना चाहोगे, तब आपको क्या करना है, स्टार के साथ डॉट लगाना आगे। अगर आप स्टार के साथ डॉट नहीं लगाओगे, ऐसे लिखोगे, तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेगा। आगे बात समझ। लेकिन जब आप स्टार के साथ डॉट लगा दोगे तो वो हर किसी एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा दूसरे मैट्रिक्स के साथ। इसको बोला जाता है एरे ऑपरेशन। एक मैट्रिक्स ऑपरेशन है, दूसरा एरे ऑपरेशन है। ऐसे ही हर जगह ये चीज़ वैलिड है। जैसे स्टार डॉट लगा के अगर मैंने राइट डिवीज़न डाली तो लेफ्ट डिवीज़न डाली, तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट लेफ्ट डिवीज़न करेगा, ये एलिमेंट बाय एलिमेंट राइट डिवीज़न करेगा। डॉट कैरेट, तो डॉट कैरेट क्या करेगा, एलिमेंट बाय एलिमेंट एक्सपोनेंशिएशन कर देगा, पावर कर देगा, ठीक है। मतलब हर किसी एलिमेंट की पावर 3 करना चाहते हो आप, देन यू कैन डू दिस। लास्ट केस में हम स्क्वायर कर रहे थे, क्यूब स्क्वायर। नॉन कंजुगेट ट्रांसपोज, तो नॉन कंजुगेट ट्रांसपोज का मतलब है ये हर किसी एलिमेंट बाय एलिमेंट जो भी वेक्टर है हमारा, उसकी लोकेशन नहीं चेंज करेगा, लोकेशन वही रखेगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होंगे हमारे प्लस वाले, उनको माइनस आयोटा वालों में चेंज करेगा। दिस इज नॉन कंजुगेट ट्रांसपोज। तो दीज आर सम एग्जांपल्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या प्रोड्यूस करता है, बहुत आसान है, एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। ये V1 नीचे है, U1 ऊपर है, दिस इज डिवीज़न, कैरेट, तो ये सब हो गया।
ये जो एरे ऑपरेशन है इसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं या दो मैट्रिसेस हैं, एक हमारे पास मान लो u वेक्टर है और एक v वेक्टर है, मान लो दोनों रो वेक्टर्स हैं, इमेजिन करो दोनों रो वेक्टर्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, एक एक रो बनी हुई है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहते हो या उनकी पावर करना चाहते हो, हर किसी एलिमेंट की आप कुछ पावर उसका स्क्वायर करना चाहते हो, उसका क्यूब करना चाहते हो या अंडर रूट कैलकुलेट करना चाहते हो, तब आपको ये डॉट यूज़ करना ऑपरेशन के आगे। इसको एरे ऑपरेशन बोलते हैं। ऐड करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप दो वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो एलिमेंट बाय एलिमेंट, तब तो वही बात होती है, तब आपको डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। दो मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब क्या है कि ए के सारे एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग बी के जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें ऐड कर दे, तो वो तो वैसे ही एरे ऑपरेशन होता है, एलिमेंट बाय एलिमेंट ही होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है। लेकिन जो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन है दैट इज़ डिफरेंट। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो तरह से हो सकती है, एक जैसे हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ए स्टार बी, और एक होता है ए डॉट स्टार बी। जो ए डॉट स्टार बी है ये वाला, वो एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो दिस इज़ द थिंग एरे ऑपरेशन। अब इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे। एरे ऑपरेशंस का ना बहुत बेनिफिट होता है हमें, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब बहुत बेनिफिट होता है। तो एक स्पेशल नोट है इस बुक के अंदर आगे जाके। ओके, सो नाउ वी हैव ए स्पेशल नोट ऑन एरे ऑपरेशंस। क्या है देखो, इसमें बताया गया है, देखो ये ना हमारे प्रोग्राम को सिंप्लीफाई करते हैं एरे ऑपरेशंस। अगर आप एरे ऑपरेशंस की हेल्प नहीं लोगे तो आप सेम काम को ना फॉर लूप से भी कर सकते हो। फॉर लूप क्या होता है, जब भी हम कोई रेपिटेटिव काम करना चाहते हैं मैटलैब के अंदर, कोई भी ऑपरेशन आप बार बार अप्लाई करना चाहते हो, तो हम डिफाइन कर देते हैं कि 10 बार 15 बार 20 बार कितनी बार हमें ये करना है, तो उसको फॉर लूप बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, कंसिडर कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट ऑफ डाटा इन 2 कॉलम्स x एंड y। तो x एंड y वी हैव 2 कॉलम्स, उसमें डाटा है, उनका हमें प्रोडक्ट करना है। वेयर ईच कॉलम हैज़ n एंट्रीज। तो x में कितनी एंट्रीज हैं, n, 3 4 5 कुछ भी इमेजिन कर लो। y में भी कितनी एंट्रीज हैं, n। दैट इज x एंड y आर कॉलम वेक्टर्स ऑफ लेंथ है, ठीक है, हमने x और y दो वेक्टर्स माने। वी नीड टू कंप्यूट x y फॉर ईच एंट्री, x इंटू वाई हम हर किसी के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, हर एंट्री के लिए। तो कैसे करेंगे हम, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम लिखेंगे फॉर i इज़ ए इंडेक्स, i इज़ ए वेरिएबल, फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, कि 1 से लेके n बार क्या काम करना आपको। हमने एक्स वाई के अंदर, अब ये एक्स वाई के साथ राउंड ब्रैकेट में आई क्यों डाला, देखो एक्स वाई एक वेक्टर बनेगा, उसमें डिफरेंट लोकेशंस होंगी। तो एक्स वाई 1 का मतलब है फर्स्ट लोकेशन, एक्स वाई 2 का मतलब है सेकंड लोकेशन, तो ये राउंड ब्रैकेट में डाली जाती है हमेशा। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई आई के अंदर क्या कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय वाई आई, और फिर हम एंड लिख रहे हैं। तो ये वही काम करेगा, सिंपल मेथड है ये। x का हर एक एलिमेंट, जैसे जब i की वैल्यू 1 होगी तो x1 को y1 से मल्टीप्लाई कर देगा, जब i की वैल्यू 2 होगी तो x2 को y2 से मल्टीप्लाई कर देगा, जब i की वैल्यू 3 होगी तो वो x3 को y3 से मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन। और लास्ट में जाके जब भी n कंप्लीट हो जाएगा वो लूप जो हमारी रुक जाएगी। तो ये बेसिकली हमने वही काम करा जो एरे ऑपरेशंस में हम करते हैं। तो एरे ऑपरेशन में ये काम बड़ा आसान है। कैसे होगा, एरे ऑपरेशन में यहाँ पे नीचे कमांड लिखी हुई है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ध्यान से देखो। इसमें आपको सिर्फ एक ही लाइन लिखनी है एरे ऑपरेशन में, एक्स वाई इज़ ए न्यू वेरिएबल। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा होता है वो एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम डाटा सेव करते हैं। तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डॉट स्टार वाई। डॉट लगाने से क्या पता लग गया उसको मैटलैब को कि x का पहला एलिमेंट y के पहले से होगा, x का दूसरा एलिमेंट y के दूसरे से होगा, एंड सो ऑन। तो इतना जो लूप वाला हमारा जो काम है वो इस तरह से एरे ऑपरेशन से हमारा आसान हो गया। दिस इज एसेंशियली व्हाट एरे ऑपरेशन इज ऑल अबाउट। द एरेज कंसिडर्ड हेयर वेक्टर्स x एंड y कैन बी मैट्रिसेस टू। अब यहाँ देखो मैट्रिक्स में और बेनिफिट हो जाएगा आपको, जब आपके पास मैट्रिक्स है कमांड सेम आएगी, हमारी कमांड यही आएगी, देखना बिल्कुल वैसी है जैसे ये एक्स वाई वाली कमांड थी, आप देख सकते हैं वैसे ही c इज इक्वल टू a डॉट स्टार बी। देयर इज़ नो डिफरेंस। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि जो हमारा a है वो वेक्टर है या वो एक मैट्रिक्स है। तो एरे ऑपरेशन यहाँ पे भी क्या करेगा, a के हर किसी एलिमेंट को a i j को b i j से मल्टीप्लाई करेगा। अब यही काम अगर हम फॉर लूप से करवाना चाहते हैं तो ये देखो 5 लाइंस आपको कम से कम लिखनी पड़ेगी।
पहले आई की लूप चलेगी 1 to n, उसके अंदर जे की लूप चलेगी 1 to n, फिर सी आई जे हम कैलकुलेट कर रहे हैं हर बार, एंड दैट इज ए आई जे मल्टीप्लाइड बाई बी आई जे। तो आई की वैल्यू जब 1 होगी, जे 3 बार, अगर मान लो 3/3 का मैट्रिक्स है, जे 3 बार चलेगा, तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सी आई जे में मतलब C13 में डालेगा। C11 आएगा, C12 आएगा, C13 आएगा। फिर जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो C21 आएगा, C22 आएगा और C23 आएगा। इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होकर जाएंगे। तो ये काम हम सिर्फ एक सिंगल कमांड से यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत आसान है, लगा के दिखाता हूँ कमांड। तो इसी तरह से अब हमारे पास ये तो बात होगी अगर मैट्रिक्स हैं तब हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, एरेज के अंदर मैट्रिक्स नहीं है, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे मान लो x एक वेक्टर है, उस x वेक्टर का आपने साइन x कैलकुलेट करा, x के अंदर मान लो 100 एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट, पाई की 100 वैल्यूज़ हैं, पाई है, पाई/2 है, पाई ऐसे करके 100 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो साइन x जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर में भी 100 वैल्यूज़ आएंगी। साइन की कितनी वैल्यूज़ आएंगी? 100 वैल्यूज़ ही आएंगी ना। अगर x एक वेक्टर है तो साइन x इज़ ऑल्सो ए वेक्टर, कॉज x इज़ ऑल्सो ए वेक्टर। अब आप चाहते हो कि मुझे साइन x बाई एक्स कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन x बाई एक्स कैलकुलेट करना है। एक एलिमेंट के लिए करना आसान है, अगर आपने सबके लिए करना है तो आपको सिर्फ एक डॉट लगाना। कितना आसान हो गया, साइन x डॉट डिवाइड बाई एक्स कर दोगे आप, आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे एक्स रूट एक्स अगर x एक सिंगल एलिमेंट है फिर तो एक ही बार में हो ही जाएगा, लेकिन अगर x के अंदर 100 एलिमेंट है, आप सबका x रूट एक्स कैलकुलेट करना चाहते हो, यू जस्ट नीड टू राइट सिंगल कमांड, ये वाली x डॉट लगाना ज़रूरी है एरे ऑपरेशन के लिए। देन मल्टीप्लाई का साइन भी लगाना है क्योंकि यहाँ दोनों आपस में x और अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x डॉट स्टार SQRT x, ठीक है, कितना आसान है ये। तो इस तरह से एरे ऑपरेशन हमारी हेल्प करते हैं। ओके, अब यहाँ कुछ हमारे पास ये टेबल के अंदर एग्जांपल हैं जो हमें अच्छे से समझनी है कि कौन सा एक्सप्रेशन इनमें से जब हमें कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशन के लिए हमें डॉट लगाना पड़ेगा और कौन कौन से एक्सप्रेशन के लिए हमें डॉट नहीं लगाना पड़ेगा कंप्यूटेशन के लिए, अगर x एक वेक्टर है या x एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जैसे देखो x + 10 आपने करना है, x एक मैट्रिक्स है, इमेजिन करो 3/3 का मैट्रिक्स है x, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 1 1, मान लो सारे 1 है, ठीक है। अब अगर आप उसमें 10 ऐड करना चाहते हो x के अंदर, तो आप क्या चाहते हो कि मैट्रिक्स के अंदर 10 ऐड करने का मतलब है हर किसी एलिमेंट में 10 ऐड हो जाए, तो तब डॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडिशन हो रही है, इट इज़ पॉसिबल। तब चाहे आप स्केलर आर्गूमेंट के साथ करें, चाहे x एक स्केलर है सेम कमांड रहेगी, चाहे x एक वेक्टर है सेम कमांड रहेगी। तो इस केस में सेम रहेगा, x/5 में भी सेम रहेगा क्योंकि आप अभी ऊपर ऐड कर रहे थे, अब मैं हर एक एलिमेंट को 5 से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो हर एक एलिमेंट को, क्योंकि 5 एक स्केलर है, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आपको डॉट नहीं लगाना पड़ेगा। साइन x चाहे आप x सिंगल वैल्यू का स्केलर का कर लो, चाहे आप किसी वेक्टर का साइन x कर लो, वहाँ डॉट नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे किसी भी बिल्ट इन फंक्शन में SQRT है, साइन x है, कॉज x है, आपको डॉट नहीं लगाना पड़ेगा। 1/x में लगाना पड़ेगा। 1/x x एक वैल्यू है, उसका आप रेसिप्रोकल करना चाहते हो, इधर एक मैट्रिक्स है, तो अगर आप 1/x सिंपली लिख दोगे तो वो A इनवर्स कैलकुलेट करेगा, वो डिफरेंट ऑपरेशन होता है। A इनवर्स इज समथिंग डिफरेंट। आप चाहते हो उस वेक्टर के हर किसी एलिमेंट का रेसिप्रोकल हो जाए, दैट इज डिफरेंट। तो अगर आप हर किसी एलिमेंट का करना चाहते हो रेसिप्रोकल तो डॉट लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो x इनवर्स कैलकुलेट करना है तब डॉट नहीं लगाना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अगर आप x⁻2 लिख रहे हो स्केलर के लिए तो स्केयर हो जाएगा। अगर आप मैट्रिक्स के लिए x⁻2 लिखोगे तो मतलब x × x है वो। अगर आप हर किसी एलिमेंट का स्केयर करना चाहते हो वो डिफरेंट है, हर किसी एलिमेंट का स्केयर करना है तो क्या होगा, डॉट लगाना। ऐसे ही x और y को वैसे मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को या वेक्टर्स को, तो x⁻y एलिमेंट बाय एलिमेंट करना है तो डॉट लगा देंगे, एक्सपोनेंशियल में भी पावर में भी डॉट लगा देंगे, ये वही सब चल रहा है। अच्छा यहाँ देखो, अब साइन x मल्टीप्लाइड बाय कॉज x। अब अगर आप चाहते हो कि साइन x एक मैट्रिक्स बन गया, साइन x एक वेक्टर था जब मैट्रिक्स था, साइन x खुद एक मैट्रिक्स बन गया, कॉज x खुद एक मैट्रिक्स बन गया,
अब आप चाहते हो कि इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो डॉट नहीं लगाना। अगर आप चाहते हो हर किसी एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या करना है, डॉट लगा देना है यहाँ पे जैसे लगा हुआ है। तो ये क्या करेगा, हर किसी एलिमेंट का पहले साइन कैलकुलेट करेगा, फिर हर किसी एलिमेंट का कॉज कैलकुलेट करेगा, दो नए मैट्रिक्स बनाएगा या वेक्टर्स बनाएगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेगा। तो इस तरह के ऑपरेशंस हैं, ये सारे आप नोट डाउन कर लेंगे, इनको लर्न भी कर लेंगे, ऐसे लगाने हैं। जैसे यहाँ लास्ट वाला देख लो आप, अगर आप हर किसी एलिमेंट का स्केयर करके x के y के हर किसी एलिमेंट का स्केयर करके आपस में ऐड करके फिर उसका रेसिप्रोकल करना चाहते हो हर किसी एलिमेंट का, तो कितनी बार डॉट लगा, देखो यहाँ भी डॉट लगा, यहाँ भी डॉट लगा, यहाँ भी डॉट लगा। ठीक है, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट रूल्स दैट वी यूज while using array operations। तो वेक्टराइजेशन ऑफ कोड का मतलब क्या होता है, मान लो आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, उस प्रोग्राम के अंदर दो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। या तो जो आप डाटा दे रहे हो, जो यूज़र जो भी डाटा प्रोवाइड कर रहा है उस प्रोग्राम को, वो स्केलर है, एक सिंगल वैल्यू है वो, एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि वो जो डाटा आप प्रोवाइड कर रहे हो वो एक वेक्टर है। आप ना मेरी तरफ देखा करो जब मैं समझाता हूँ, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ बताओ, हैं? इधर देखते यार, मैं कुछ बता रहा हूँ, मेरी तरफ भी नहीं देख रहे हैं, और इधर वहाँ पढ़ रहे हो कुछ अभी आप? इधर देखो मेरी तरफ, मैं भी इधर देख के बोल लेता हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारी तरफ देख के बोलने की। वेक्टराइजेशन में मान लो दो तरह का सिचुएशन हो सकती है वेक्टराइजेशन में। एक तो सिचुएशन हो सकती है कि डाटा स्केलर है, स्केलर मतलब सिंगल वैल्यू है, ठीक है, सिंगल वैल्यू समझ रहे हो, मतलब आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि आप ए की वैल्यू दोगे, एक बी दोगे, एक सी दोगे, और डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करके आप रूट निकाल लोगे। या हो सकता है कि जो आपका डाटा है वो एक मैट्रिक्स या वेक्टर है, मतलब आपको 100 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट निकालना है एक ही बार में। तब आप कैसे डाटा इनपुट करोगे, तब यूज़र कैसे डाटा देगा, वेक्टर की फॉर्म में डाटा देगा या मैट्रिक्स की फॉर्म में डाटा देगा। ए की 100 वैल्यूज़ देगा, बी की 100 वैल्यूज़ देगा, सी की भी 100 वैल्यूज़ देगा। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में आपने अगर अपने कोड के अंदर ये डॉट्स यूज़ नहीं करे हुए, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4, इसी में आपने स्केलर की तरह स्केलर के लिए ही सिर्फ प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो वो हो जाएगा गलत हो जाएगा ना, एरर दे देगा। अगर एलिमेंट आप ए में 4 एलिमेंट दे रहे हो तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा उसको प्रॉपरली जहाँ भी करना है सी के साथ, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जब भी अपना कोड लिखो, वहाँ पे जहाँ जहाँ डॉट आपको लगता है कि जो डाटा है वो वेक्टर की फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पे यूज़र के द्वारा दिया गया डाटा x यहाँ पे वेक्टर हो सकता है, तो डॉट लगाना। इसको बोलते हैं अपने कोड की वेक्टराइजेशन करना।